योगेन जी, आप क्या काम किए? बार बार बोल रहे हैं मुझे मेरे कार्य पे भरोसा है, मुझे मेरे कार्य पे भरोसा। आप क्या काम किए योगेन जी? काम को बता दीजिए मतलब। मेरे यहाँ इससे पहले हाई स्कूल बनाने था, हाई स्कूल का कार्य कराया कि एक सड़क जैसे कि सड़क मार्ग था ही नहीं, पगडंडी था लाटापारा से लेकर बुलेट पार था, उसको भी मैंने जोड़ा। और इसके अलावा इस बार मैंने कई सारे निर्माण कार्य कराया गया है और मुझे और कुछ अधूरा है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना है और कांडपारा से लेकर बड़े लाटापारा का मार्ग अभी भी बन नहीं पाया है। मैंने प्रयास बहुत समय से किया है उसको बनाने। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि आज से योगेन यादव जी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और योगेन यादव जी को जल्द ही विदाई दी जाएगी। विदाई के दौरान योगेन यादव जी को घर तक छोड़ा जाएगा। कहा जाएगा कि योगेन जी अब आप एक्स सरपंच हो चुके हैं, आप पूर्व सरपंच हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोगों का दावा है। उस दावे को लेकर योगेन यादव जी लोकल टी पर तो मुझे विदाई देना चाहते हैं और मेरे धर्म पत्नी को चुनाव जिताना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे यहाँ सामान्य मुक्त है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे विदाई देना चाहते हैं तो मैं विदाई ले लूंगा सर। और मेरी धर्म पत्नी जो उत्साह तो है वो मेरे जगह कुछ योगेन जी बताइए, जब आप पिछले चुनाव में 59 वोट से जीते थे, आप इस समय के सिटिंग सरपंच हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका जो ये कह सकते हैं कि आपका गेसिंग क्या कहता है कि इस बार हमारे यहाँ 1500 प्लस वोटर्स और इस बार पिछले जो समय मुझे जो कमी दिखाई थी, मैंने प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, अपने विचारों को बता नहीं पाया। इस बार तो मैं घर घर जाऊंगा सर, लोगों से मिलूंगा, तो इस बार मुझे लगभग भी 300 वोटों से मेरी विजयी होगी सर। एक नमस्कार, मैं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। विकी, इस चेहरे को दिखाइए। आजकल लाटापारा के लोग कहते हैं इस चेहरे पर नजर नहीं हटती, जमाने की क्या बात करें। तिवारी साहब, इस तरह के शब्दों से योगेन यादव जी को लोग याद क्या करते हैं? योगेन जी, बात क्या है कि लोग लाटापारा के लोग चर्चा करते हैं कि इस चेहरे से नजर नहीं हटती? बता दीजिए लोकल टीवी के। मैं तो लाटापारा के ये कहना चाहिए कि हर एक परिवार का एक सदस्य के रूप में ही हूँ, चाहे वो किसी का बेटा समझो, भाई समझो, किसी न किसी रिश्ते से बंधा हुआ हूँ। और मेरा कर्तव्य है कि जनता का सेवा करना और मैं उनके सदैव सेवा में तत्पर रहता हूँ। इसीलिए उनका प्यार मुझे हर समय मिलता है। इसीलिए लोग कहते हैं चेहरे पर नजर नहीं हटती। सर, मैं भी इतना कहना चाहूंगा कि मैं सदैव उनके करीब रहने का प्रयास करता हूँ, शायद यही वजह है उनका प्यार मिलता रहता है। अच्छा योगेन जी, एक चीज बताइए, मैंने एक चर्चा ये भी सुना था, मैं लाटापारा गया हुआ था। लाटापारा में मैंने छोटा सा जमीन खरीदा है, जमीन के सामने खड़ा था जी। तो लोग कह रहे थे कि उड़िया में बात कर रहे थे जी कि जो अभी के जो सरपंच हैं योगेन जी फिर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वे चुनावी मैदान पर आ सकते हैं। योगेन जी, ये चुनाव की तैयारी करना, फिर से सरपंच का चुनाव लड़ना, क्या योगेन जी अफवाह है या फिर इसमें आप पूर्ण विराम लगा देंगे या फिर इसमें आप अल्प विराम लगाएंगे या फिर इन बातों को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे? सर, मैंने कभी भी चुनाव लड़ने की स्वयं के द्वारा तैयारी नहीं की। जब जनता का कहना होता है कि आप चुनाव लड़िए, हमारे लिए कुछ करना है, हमारी कुछ इच्छा है जिसे आपके माध्यम से पूरा हो सकता है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं या प्रयास करेंगे, तो बस मैं उनके उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं चुनाव के मैदान में जब भी चुनाव जीता हूँ, आया हूँ। अगर चाहते हैं जनता चुनाव लड़ाना मुझे, तब लड़ूंगा। अगर वो नहीं चाहते कि आप चुनाव मत लड़िए तो मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। योगेन जी, हमने लाटापारा के करीब 20 लोगों से बातचीत किया जी। 20 लोगों में से 10 लोगों का ये तर्क है कि योगेन यादव जी फिर से चुनाव जीत जाएंगे। 10 लोगों, हंसिए मत योगेन जी, सवाल सुनिए। इसके बाद 10 लोगों का ये तर्क है कि योगेन यादव जी चुनाव हार जाएंगे। फिर योगेन जी, हमने और 5 लोगों से बातचीत किया तो 5 लोगों का ये कहना है, 5 ने बताया कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, 50-50 का गेम है। तो योगेन जी, 10 लोग कहते हैं आप चुनाव हार जाएंगे, 10 लोग कहते हैं आप चुनाव जीत जाएंगे, 10 लोग कहते हैं ये चुनाव हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। आपको क्या लगता है? सर, ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरा कर पाना कठिन है। हो सकता है किसी न किसी रूप में मैं उन्हें अच्छा नहीं लगा रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उन्हें मैं अपना जो एजेंडा है या जो कार्य किया हूं उसको लेकर मैं सच्चाई को उनके पास बताऊंगा, तो निश्चित रूप से प्रभावित होकर वो व्यक्ति मुझे सहयोग करेंगे। और जो अगर असमंजस में है तो उसे मैं भी जाकर निवेदन करूंगा और मैं अपनी जो भी कार्य किया है उन्हें बताऊंगा, तो मुझे निश्चित यकीन है कि उसका मुझे सपोर्ट मिलेगा और वो चाहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, ये बोलेंगे मुझे, ऐसा
विश्वास है और उनके कहने से मैं चुनाव लड़ूंगा सर। और मैंने तो कह दिया है कि मैं अपनी ओर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो चाहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा चुनाव मैं कौन होता हूँ चुनाव लड़ने वाला सर? उनके द्वारा ही चुनाव लड़ाया जाएगा तब लड़ूंगा मैं सर। तो योगेंद्र जी, आपके यहाँ लगभग 6 कैंडिडेट हैं, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। 6 कैंडिडेट में से आप छठवें, आप भी कैंडिडेट हो और 5 कैंडिडेट हैं। तो क्या इस बार 5 कैंडिडेट को हराकर आप चुनावी मैदान में बाजी मार लेंगे, आपको लगता है? ये निश्चित है सर। मैं जो कार्य किया हूँ उस पर मुझे पूरा भरोसा है। वहाँ 4, 5, 6 जितने भी चुनाव लड़े, इन सबसे मेरा जो कार्यशैली है सर वो अलग है और निश्चित रूप से मैं उन्हें हराकर चुनाव जीतूंगा और जनता की सेवा करूंगा। योगेंद्र जी, आप क्या काम किए? बार बार बोल रहे हैं मुझे मेरे कार्य पे भरोसा है, मुझे मेरे कार्य पर भरोसा। आप क्या काम किए योगेंद्र जी? काम को बता दीजिए हमारे लोकल टीवी दर्शक को। क्या होता है सर चुनाव में, अब पब्लिक एक इच्छा रहता है कि हम जब भी किसी समस्याओं को लेकर जाए तो समस्या का समाधान सरपंच के द्वारा कराया जाए। सरपंच पंचायत एक छोटा सा इलाका होता है, बड़ा क्षेत्र नहीं होता। तो जनता जब भी कोई उम्मीद लेकर आए, मैंने उसके लिए उसे कभी भी उसका भरोसा और विश्वास को तोड़ा ही नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है। और बात यह है कि छोटी मोटी जो भी कार्य है, और जैसे मेरे यहाँ इससे पहले हाई स्कूल बनाने था, हाई स्कूल का कार्य कराया कि एक सड़क, जैसे कि सड़क मार्ग था ही नहीं, पगडंडी था लाटापारा से लेकर खुड़ेलपार तक, उसको भी मैंने जोड़ा। और इसके अलावा इस बार मैंने कई सारे निर्माण कार्य कराया गया है। और मुझे और भी कुछ अधूरा है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना है और कांडपारा से लेकर बड़े लाटापारा का मार्ग अभी भी बन नहीं पाया है। मैंने प्रयास बहुत समय से किया है, उसको बनाने की इच्छा है और मैं उसको बनाना भी चाहता हूँ। ऐसे विभिन्न प्रकार से राशन कार्ड हुआ या तो पेंशन का कार्य हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों की सुविधा दी गई, जिससे मुझे भरोसा है कि वो मुझे पुनः चुनेंगे। योगेंद्र जी, आज से आचार संहिता लग गई है पूरे प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए। तो लाटापारा के कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि आज से योगेंद्र यादव जी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और योगेंद्र यादव जी को जल्द ही विदाई दी जाएगी। विदाई के दौरान योगेंद्र यादव जी को घर तक छोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि योगेंद्र जी अब आप एक्स सरपंच हो चुके हैं, आप पूर्व सरपंच हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोगों का दावा है। उस दावे को लेकर योगेंद्र यादव जी लोकल टीवी पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हो सकता है कि वो मुझे विदाई देना चाहते हैं और मेरे धर्म पत्नी को चुनाव जिताना चाहते हो। कुछ लोग ऐसा भी इच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ सामान्य मुक्त है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे विदाई देना चाहते हैं तो मैं विदाई ले लूंगा सर। और मेरी धर्म पत्नी जो उषा यादव है, वो मेरे जगह तो उसको मैदान को उतारूंगा ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकता है कि महिलाओं की इच्छा हो कि महिला चुन कराए। हर जगह हर लोग तो पुरुष लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा है कि महिला चुनाव लड़े। तो मैं धर्म पत्नी उषा यादव को मैदान में लाऊंगा और उन्हें चुनेंगे, नया सरपंच मिलेगा उनको। मेरे लोकल टीवी के दर्शक, मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र यादव जी एक प्रोफेसर भी हैं और प्रोफेसर होने के चलते देखिए, मैंने जैसा सवाल उनसे पूछा था, जवाब भी उनका एकदम, कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से। मैंने उनके तरफ ईंट फेंका था तो उन्होंने पत्थर फेंक कर मुझे जवाब दिया। मेरे दर्शक आप देख लीजिए। योगेंद्र जी, सवाल का जवाब कंटिन्यू जारी रहेगा, तैयार है ना आप? जी जी सर। अच्छा योगेंद्र जी बताइए, पिछले बार आप कितने वोट से जीते थे? मैं पिछले बार, मेरे पंचायत छोटा है सर, बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं 59 वोटों से जीता था सर। और एकदम त्रिकोणीय मुकाबला था। उससे पहले मैं उस पर एक कानूनी कार्रवाई हो गई थी, जिसके कारण से मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पाया था। किसी जगह पे मैंने रैली नहीं निकाली, किसी जगह पे वोट मांगने जाना मेरे लिए, लोग कहना चाहिए कुछ लोग प्रत्याशी आक्रोशित थे, इसीलिए मैंने चुनाव प्रचार करा ही नहीं और सिर्फ मैं घर से ही निवेदन किया और चुनाव को जीता था सर इस बार। लेकिन मैं जनता के पास जाऊंगा सर और निवेदन भी करूंगा। इस समय मैं जनता के पास पहुंच नहीं पाया था सर। अच्छा योगेंद्र जी बताइए, जब आप पिछले चुनाव में 59 वोट से जीते थे, आप इस समय के सिटिंग सरपंच हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका जो ये कह सकते हैं कि आपका गेसिंग क्या कहता है कि इस बार आप कितने वोट से जीतेंगे चुनाव? सर, हमारे यहाँ 1500 प्लस वोटर्स हैं और इस बार पिछले जो समय मुझे जो कमी दिखाई दी, मैंने प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, अपने विचारों को बता नहीं पाया। इस बार तो मैं घर घर जाऊंगा सर, हर लोगों से मिलूंगा। तो इस बार मुझे लगभग भी 300 वोटों से मेरी विजयी होगी सर, एकदम सत्य है सर ये। तो योगेंद्र जी, आप लोगों के घर जाके लोगों को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? सर, मुझे ये बताऊंगा, अगर मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी अहित किया है तो आप मुझे वोट न दें। आपके लिए मैंने अच्छा ही किया है तो वोट दीजिए, और मैं तो अच्छा किया हूँ सर, इसलिए उसका वोट मिलेगा मुझे। अच्छा योगेंद्र जी, कुछ लोग ये इस तरह की भी टीका टिप्पणी आपके ऊपर करते हैं कि योगेंद्र जी के 5 साल के कार्यकाल में विकास कार्य ठप हो गया। सवाल सुनिए ध्यान से ना, योगेंद्र जी के 5 साल के कार्यकाल में जो काम गांव में दिखना था काम नहीं हुआ। सवाल ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। योगेंद्र जी
जो चीजें जनता से वादा करके आए थे, योगेंद्र जी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। योगेंद्र जी का वादा सिर्फ वादा रह गया, कागजों में उनका वादा पूरा होता गया, जमीनी स्तर पर किसी तरह का कोई काम नहीं दिखा। ऐसा वहां के कुछ लोगों का कहना है, वहां के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। योगेंद्र जी, वहां के लोगों के जो टीका टिप्पणी पर क्या कहना चाहिए? सर, मैं पहली बार चुनाव प्रचार करने गया ही नहीं था, तो वादा किया ही नहीं था। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि ग्राम पंचायत लाटापारा, जो बड़े लाटापारा है, कांडपारा है, फुनेलपारा है, इसके अंतर्गत मुझे राजस्व ग्राम बनाना था। मेरे मन की इच्छा थी, जनता की इच्छा भी थी, मैंने प्रयास भी किया। राजस्व ग्राम बना नहीं पाया क्योंकि लाटापारा के नाम तो राजस्व ग्राम है। तो मैं, लोग चाहते थे कि राजस्व ग्राम तो लाटापारा है, फुनेलपारा या कांडपारा भी होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो 2 पंचायत बनाए जाए। तो ये मेरी भी इच्छा थी, जनता की इच्छा भी थी। ये नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में मैं राजस्व ग्राम बनाने का पूरा प्रयास करूंगा और राजस्व ग्राम बनेगा। अच्छा, योगेंद्र जी, आपके अलावा 5 और कैंडिडेट हैं जी। यदि पांचों के, ये आप 6वें नंबर पे हैं, 6 कैंडिडेट में आप अपने आप को रेस में किस नंबर पर देखते हैं? सर, मैं तो 1 नंबर में हूँ सर, बाकी लोग रेस में है ही नहीं। वो ऐसा हो सकता है कि चुनाव लड़ना चाहते हो और एक बार प्रत्याशी था, ये कहने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। इसीलिए मैं, सब तो मेरे साथी और भाई में से ही होंगे, उनका मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अपने परिवार के ही सदस्य है वो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, उनका प्यार भी मुझसे मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके दिल में कहेगा, ये होगा कि योगेंद्र यादव को जीतना चाहिए गांव के विकास के लिए, और उनका भी दुआ मुझे असर करेगा सर, मैं चुनाव जीतूंगा सर। योगेंद्र जी कहते हैं कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, तो योगेंद्र जी आप कॉन्फिडेंस में है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है? सर, कॉन्फिडेंस में हूँ सर, क्योंकि सब मेरे ही आसपास के लोग हैं और मैं उनका हूँ सर, खासतौर से मेरे तो है ही, मैं उन्हीं का हूँ, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस है सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और चुनाव में जीत होगी सर मेरी। जी सर। चुनावी जीत होगी? हाँ जी सर, होगी। पक्का तैयार है? पक्का होगा सर। 300 वोट से जीत रहे हैं? जी जी, 300 मतों से मैं जीतूंगा सर। जीत रहे हैं? हाँ, 300 प्लस होगा सर। हाँ जी जी, 300 प्लस ही होगा, 300 प्लस से जीतूंगा सर। मतलब जनता का भरोसा इस बार? हाँ, भरोसा है सर, पूरा भरोसा है सर जनता से। अच्छा योगेंद्र जी, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि विकास कार्य, लोगों का ऐसा आरोप है कि पंचायत के कि विकास कार्य आपके कार्यकाल में ठप हो गए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अन्य पंचायत को जाकर देखेंगे, आप पूछेंगे, आप तो हर पंचायत जाते हैं, मुझे पूरा मालूम है। तो अन्य पंचायत के अलावा मेरे पंचायत में विकास कार्य अच्छा हुआ है, और मेरे यहाँ जो भी और मूलभूत सुविधाएं थी, सुविधाओं को पूरा किया गया है सर। तो आप लाटापारा के जो वर्तमान सरपंच है योगेंद्र यादव जी को सुन रहे थे। योगेंद्र जी ने हमारे लोकल टीवी में ये दावा किया है कि इस बार चुनावी रण में उनकी जीत तय है। उनका ये कहना है कि वे इस बार 300 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, उनका ये दावा है। ऐसे में योगेंद्र जी के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।